हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कक्षा 9 के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 के 6वां नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 और 1/2 लिखा है, मतलब 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो सबसे पहला काम हमारा जो है, जो चीज़ इसमें दिया है उसको हम लोग हल लिखेंगे और दिया है इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको मूलधन लिखना है कि मूलधन कितना दिया है। ठीक है, मूलधन मतलब जो पैसा वो उधारी ले रहा है, जैसे कि 3,000 रुपये। तो यहाँ पे मूलधन हम लोग और ब्रैकेट के अंदर पी लिख सकते हैं। आप चाहते पी नहीं लिखना तो नहीं भी लिखने से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मूलधन 3,000 रुपये। उसके बाद दर कितना है, दर मतलब जो परसेंटेज दिया रहता है उसी को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। जैसे 8% यहाँ पे दिया गया देखिए। और उसके बाद यहाँ पे दर कितना दिया, ठीक है, दर हम लोग लिख लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 1 और 1/2, ठीक है, 1.5 वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग जो समय है इसको हम लोग टी से भी दर्शाते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ में ला रहे हैं एन। तो एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और 1/2 वर्ष। यहाँ तक देखिए जो दिया गया है ये वर्षों के हिसाब से दिया गया है। अब इसमें हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को अर्धवार्षिक के हिसाब से संयोजित करें तो इसका जो मूलधन है वो तो सेम हो ही रहेगा, लेकिन इसका दर और समय में परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा अर्धवार्षिक और उसके बाद देखिए अब कॉमा देके मैं लिखूँगा मूलधन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3,000 का 3,000 ही रहेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर सेट करूँगा। अब इसका जो दर है, रेट है, ठीक है, रेट में चेंजेस होगा। देखिए 8% की जगह अगर मैं 4 महीना इसको, ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब इस परसेंट को अगर आधा कर दूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 8 को मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4% हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आगे सॉल्व करूँगा मैं। देखिए यहाँ पे समय जो n इक्वल टू दिया है 1/2। अब ये समय में कैसे हम लोग चेंजेस करेंगे इसको आपको समझना है। अब इसको समझाने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे रफ में हल करके बताऊंगा कि हम लोग इसको किस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 और 1/2 वर्ष लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष और ये आधा मतलब 1.5 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है और आधा वर्ष में कितना छमाही होगा, 1, ठीक ना, क्योंकि 2 बार छमाही मिलके कितना होता है, 1 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये 1.5 है, मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही और आधा में और 1। तो इस प्रकार से कुल मिला के कितना छमाही हो जाएगा, 2 और 1 3। तो 3 छमाही हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं 3 छमाही इस प्रकार से निकाला हूँ। अब इसको आप अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरा तरीका है कि 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें होता है नीचे के संख्या के साथ गुना होता है, ऊपर के साथ जुड़ता है। तो 1 के साथ 2 का गुना होगा तो 2 आएगा और ऊपर के साथ 1 के साथ, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 के साथ जुड़ेगा तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 3/2। अब 3/2 को हम लोग छमाही में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 साल में 2 बार छमाही आता है, ठीक है। 2 छमाही मिलके 1 वर्ष बनता है, मतलब 2 छमाही मिलकर 12 महीने बनता है और 12 महीने को हम लोग 1 वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ से हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 1 3। तो 3/2 मैं लिख चुका हूँ। अब इसमें इसको मैं जानता हूँ कि 1 साल में 2 बार छमाही आता है, तो इस प्रकार से मैं 3/2 को अगर 2 से गुना कर दूंगा तो यहाँ से देखिए कट जाएगा और इस प्रकार से यहाँ से हमको प्राप्त होगा 3, ठीक है, बराबर क्या मिलेगा 3 और ये क्या है, ये छमाही है। तो इस प्रकार से ये हल करके भी आप ला सकते हैं। और एक कॉमन चीज़ है कि 1.5 साल में 3 ही छमाही होगा, ठीक है ना। 2 छमाही मिलकर 1 साल हो जाएगा और 1 छमाही बचा रहेगा तो वो हो जाएगा आपका टोटल मिला के 1.5 साल। तो इस प्रकार से 1.5 वर्ष इक्वल टू हम लोग 3 छमाही लिख सकते हैं। तो छमाही वाला आपको इस प्रकार से सेट करना है। अब हमको इसमें देखिए 2 चीज़ ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिश्रधन का सूत्र लिखा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है
कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस प्रकार से इस फार्मूला से हमको ये समझ में आता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम लोगों को ठीक है, मिश्रधन पता रहेगा, क्योंकि मूलधन तो दिया है लेकिन मिश्रधन हमको मालूम नहीं है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मिश्रधन ज्ञात करते हैं। अब मिश्रधन का सूत्र मैं हिंदी में लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे पी के जगह मूलधन, वन का वन, और दर के जगह पे, ठीक है, आर के जगह पे दर लिखा हो, क्योंकि दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। और समय के जगह पे देखिए एन के जगह पे समय लिखा हूँ। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, और हिंदी में आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं कि इसमें इससे पहले हम लोग जो नोट करके रखे, ठीक है, मूलधन कितना आया था हम लोगों का, इसमें जो क्वेश्चंस में जो मूलधन दिया हुआ था वो था आपका 3000, और उसके बाद वन प्लस, ठीक है, दर के जगह पे हम लोग दर निकाले थे 8% को, ठीक है, समय छमाही में संयोजित किए तो यहाँ पे 8% का आधा हो गया था 4%, और इस प्रकार से 100 का 100, और समय के जगह पे हम लोग 3 छमाही निकाले थे, इसलिए यहाँ पे 3 होगा। ठीक, 1 और 1/2 को हम लोग चेंज करके क्या में चेंज किए थे? 3 में। और यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे 1/2 वर्ष बराबर 3 छमाही, ऐसा करके आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसमें आगे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3000 का 3000 होगा। अब ये 1 + 4/100, तो देखते हैं कि ये 4 और 100 जो है दोनों बटे में है, और दोनों ही आपका सम संख्या है। इसका मतलब इसको हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं सरल रूप में। तो इसको मैं छोटा करके यहाँ पे साइड में आपको रफ करके बताऊंगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4/100, हम लोग 4 के जगह पे 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ठीक, और 100 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2×50 के 100, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बचा है कितना, 2/50। तो इस प्रकार से 2/50, और फिर 2 से मैं 50 को काटूंगा तो यहाँ पे 25 बचेगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1/25। तो इस प्रकार से 4/100 को मैं सरल रूप में चेंज किया तो कितना आया, 1/25। आप चाहते तो यही से डायरेक्ट काट सकते थे 4×25 के 100, तो इस प्रकार से 1/25 प्राप्त हो जाता। बहुत सारा नियम है, आप जो भी सरल लगे उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1, और 4 और 100 को काट दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1/25 बटे 3 का 3। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है कि ये 1 + 1/25। तो देखिए ऐसे संख्या को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो सिंगल संख्या रहता है ये हमेशा तिर्यक गुना होता है, मतलब इसके साथ गुना होगा और ऊपर के साथ वही होगा जो बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे के साथ 25 से कम 25 होगा, मतलब गुना हुआ, और 25 के साथ फिर एक क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का निशान है। तो इस प्रकार से आ जाएगा 26/25। आपको अगर डाउट है तो आप कुछ इस प्रकार से बिठा सकते हैं, जो सिंगल संख्या है उसको डबल करके लिख सकते हैं, और इस प्रकार से फिर इसका तिर्यक गुना कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 25 से कम 25 प्लस 1 का 1, ठीक है, और 25 से कम 25, मतलब 25 और 1 26/25। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 26/25, और ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, घात लगेगा 3। अब इस घात 3 का मतलब है कि इसको 3 बार लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए 3000, और 26/25 को मैं 3 बार लिख लूँगा यहाँ पे। उसके बाद 25 से मैं 3000 को भाग दूंगा तो देखूंगा कि ठीक है, 25 से 3000 को मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 120। तो यहाँ से 120 बचा, और उसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा, और यहाँ से देखिए ठीक है, आगे जो जो बचा है उसको मैं नोट कर लूंगा। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है हमको। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें जो संख्या दिया है, ठीक है, 3 संख्या, इसमें से और एक 25 से अगर हम लोग भाग गुना कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अब ये 120, 26, 26 और 26 को गुना कर दूंगा,
और उसके बाद 25 को गुना करूँगा, जो आंसर आएगा उसके साथ भाग दूंगा। तो चलिए देते हैं। तो देखिए मैं 120, 26, 26 और 26 को अगर गुना करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2109,120। और 25 और 25 को अगर गुना करूँगा तो यहाँ से मिल जाएगा 625। अब इस प्रकार से यहाँ तक तो मैं सॉल्व कर लिया हूँ। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए 625 से मैं, ठीक है, यहाँ पे इतना को भाग दूंगा तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3.74.592। ये हमको यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3374 हमको प्राप्त होगा। 592, तो हम लोग 2 अंक तक भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो हमको प्राप्त हुआ ये क्या है, मिश्र धन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इतना रुपए हमको प्राप्त हुआ। अब हमको यहाँ पे ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा। तो यहाँ से मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ हमको, 3374.592 माइनस मूलधन। देखिए हम लोग का क्या था, 3000। तो इस प्रकार से मूलधन हम लोग 3000 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए मूलधन की जगह पे 3000 लिखे थे हम लोग। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया इतना। अब यहाँ से इन दोनों को अगर घटाएंगे तो चलिए मैं साइड में आपको घटा के बताता हूँ। देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा इसमें, ठीक है, 0.592 का वही होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इस प्रकार से संख्या बिठा देंगे। फिर यहाँ से देखिए 4, 7, यहाँ से हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से आ रहा है 374.592। मतलब डायरेक्ट हम लोग 2 अंक लिख सकते हैं। तो 374.59 हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना रुपए क्या प्राप्त होगा हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। और इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर हमको प्राप्त होगा। तो बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।